बोल शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी के द्वारा परम तत्व के रूप में भगवान शिव की ही महत्ता का प्रतिपादन, उनकी कृपा को ही सब साधनों का फल बताना तथा उनकी आज्ञा से सब मुनियों का नेमिषारण्य में आना। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनियों, जिन्हें न पाकर मन सहित वाणी लौट आती है, जिनके आनंदमय स्वरूप का अनुभव करने वाला पुरुष कभी किसी से नहीं डरता, जिनसे संपूर्ण भूतों और इंद्रियों के साथ ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र पूर्वक यह समस्त जगत पहले प्रकट होता है, जो कारणों के भी सृष्टा और विचारक परम कारण है, जिनके सिवा और किसी से कभी भी जगत की उत्पत्ति नहीं होती, संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न होने के कारण जो स्वयं ही सर्वेश्वर नाम धारण करते हैं, सब मुमुक्षु जिन शंभु का अपने हृदय आकाश के भीतर ध्यान करते हैं, जिन्होंने सबसे पहले मुझे ही अपने पुत्र के रूप में उत्पन्न किया और मुझे ही संपूर्ण वेदों का ज्ञान दिया, जिनके कृपा प्रसाद से मैंने यह प्रजापति का पद प्राप्त किया है, जो ईश्वर अकेले ही वृक्ष की भांति निश्चल भाव से प्रकाशमान आकाश में विराजमान है, जिन परम पुरुष परमात्मा से यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है, जो अकेले ही बहुत से निष्क्रिय जीवों के शासक और उन्हें सक्रियता प्रदान करने वाले हैं, जो महेश्वर एक बीज को अनेक रूपों में परिणत कर देते हैं, जो सबका शासन करने वाले ईश्वर इन जीवों सहित इन समस्त लोकों को वश में रखते हैं, सब रूपों में जो एकमात्र भगवान रुद्र ही हैं, दूसरा कोई नहीं है, जो सदा ही मनुष्यों के हृदय में भली भांति प्रविष्ट होकर स्थित हैं, जो संपूर्ण विश्व को स्वयं देखते हुए भी दूसरों से कदापि लक्षित नहीं होते और सदा समस्त जगत के अधिष्ठता हैं, और अनंत शक्तिशाली एकमात्र भगवान रुद्र काल से मुक्त समस्त कारणों पर भी शासन करते हैं, जिनके लिए ना दिन है ना रात्रि है, जिनके सामने भी कोई नहीं है, फिर अधिक तो हो ही कैसे सकता है, जिनके ज्ञान, बल और क्रिया रूपा पराशक्ति स्वाभाविक एवं नित्य है, जो इस क्षर विनाशशाली अव्यक्त प्रकृति पर तथा अमृत स्वरूप अक्षर अविनाशी जीवात्मा पर शासन करते हैं, उनका निरंतर ध्यान करने से, मन को उनमें लगाए रहने से तथा उन्हीं के तत्व की भावना करते हुए उनमें तन्मय रहने से जीव अंत में उन्हीं को प्राप्त हो जाता है। फिर तो सारी माया अपने आप दूर हो जाती है। उनके पास ना तो बिजली प्रकाश करती है और ना सूर्य तथा चंद्रमा ही अपनी प्रभा फैलाते हैं, अपितु उन्हीं के प्रकाश से यह संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है, ऐसा सनातन श्रुति का कथन है। एकमात्र महादेव महेश्वर को ही अपना आराध्य देव जानना चाहिए। दूसरे श्रेष्ठ कोई पद उपलब्ध नहीं होता। ये स्वयं ही सबके आदि है, किंतु इनका ना आदि है ना अंत। यह स्वभाव से ही निर्मल, स्वतंत्र, परिपूर्ण, स्वेच्छाधीन तथा चराचर रूप है। इनका शरीर अप्राकृतिक दिव्य है। ये श्रीमान्य महेश्वर लक्ष्य और लक्षण से रहित है। ये नियुक्त मुक्त होकर सबको बंधन से मुक्त करने वाले हैं। काल की सीमा से परे रहने के कारण काल को प्रेरित करने वाले हैं। ये सबके ऊपर निवास करते हैं, स्वयं ही सबके आवास स्थान है, सर्वज्ञ हैं तथा 6 प्रकार के मार्ग से युक्त इस संपूर्ण जगत के पालन है।
उत्तरोत्तर उत्कृष्ट भूतों से वे परम उत्कृष्ट हैं, उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। अनंत आनंद राशि रूपी मकरंद का पान करने वाले मधुर व्रत ब्रह्म है। अखंड ब्रह्मांडों को मसल कर मृतपिंड के समान कर देने की कला में पंडित हैं। उदारता, वीरता, गंभीरता और मधुरता के महासागर हैं। इनके समान भी कोई वस्तु नहीं है, फिर इनसे बढ़कर तो हो ही कैसे सकती है। ये उमा रहित हैं, समस्त प्राणियों के राजाधिराज के रूप में विराजमान है। ये ही सृष्टि के प्रारंभ में अपने अद्वितीय क्रियाकलाप द्वारा इस संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं और अंत काल में यह फिर इन्हीं में लीन हो जाएंगे। सब प्राणी इन्हीं के वश में रहें। ये ही सबको विभिन्न कार्यों में नियुक्त करने वाले हैं। पराभक्ति से ही इनका दर्शन होता है, अन्य किसी प्रकार से कभी नहीं। व्रत, संपूर्ण दान, तपस्या और नियम, इन सब साधनों को पूर्व काल में सत्पुरुषों ने भाव शुद्धि तथा अनुराग की उत्पत्ति के लिए ही बताया था, इसमें संशय नहीं है। मैं भगवान रुद्र, भगवान विष्णु तथा दूसरे देवता एवं असुर राज भी उग्र तपस्याओं के द्वारा उनके दर्शन की इच्छा रखते हैं। धर्मभ्रष्ट, मूढ़, दुष्ट और घृणित आचार विचार वाले लोगों को उनका दर्शन होना असंभव है। भक्तजन भीतर और बाहर भी उन्हीं का पूजन एवं ध्यान करते हैं। यह रूप 3 प्रकार का है, स्थूल, सूक्ष्म और इन दोनों से परे। हम सब देवता आदि जिस रूप को प्रत्यक्ष देखते हैं वह स्थूल है। सूक्ष्म रूप का दर्शन केवल योगियों को होता है और उससे भी परे जो नित्य ज्ञान स्वरूप, आनंदमय तथा अविनाशी भक्त स्वरूप हैं, वह उसमें निष्ठा रखने वाले भजन पारायण भक्तों को ही दृष्टि में आता है। भगवद व्रत का आश्रय लेने वाले भक्त ही आपको देख पाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। गुहा से भी गुहातर एवं उत्कृष्ट साधन है भगवान शिव के प्रति भक्ति, और जो इस भक्ति से युक्त है वह संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। इसमें संदेह नहीं है। वह भक्ति भगवान शिव की कृपा से ही उपलब्ध होती है और उनकी कृपा भी भक्ति से ही संभव है। इस प्रकार यह दोनों एक दूसरे के आश्रित है। ठीक वैसे ही जैसे अंकुर से बीज और बीज से अंकुर होता है, जीव को भगवत कृपा से ही सर्वत्र सिद्धियां मिलती हैं। संपूर्ण साधनों से अंत में भगवान की कृपा ही साध्य है। अंतकरण की शुद्धि या प्रसाद का साधन है धर्म, और उस धर्म के स्वरूप का प्रतिपादन वेद ने किया है। वेदों के अभास से पहले के पुण्य और पापों में समता आती है। उस समता से प्रसाद, प्रसन्नता या अंत शुद्धि का समर्पण होता है और उससे धर्म की वृद्धि होती है। धर्म की वृद्धि से पशु जीव की पापों का क्षय होता है। इस तरह जिसके पाप क्षीण हो गए हैं उस जीव को अनेक जन्मों के आभास से क्रमशः उमा महेश्वर के तत्व का ज्ञान प्राप्त होता है और उसके हृदय में उनके प्रति भक्ति का उदय होता है। उस भक्ति भाव के अनुरूप ही महेश्वर के कृपा प्रसाद का उद्रेक होता है। उस प्रसाद से कर्मों का त्याग होता है। कर्मों के त्याग का अभिप्राय उनके फलों के त्याग से है, कर्मों के स्वरूपता त्याग से नहीं। अतः यह सिद्ध हुआ कि कर्म फलों के त्याग से शिव धर्म में मंगलमयी प्रवृत्ति होती है।
इसलिए शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के उद्देश्य से तुम सब लोग अपने स्त्री पुत्रों और अग्नियों के साथ वाणी और मन के दोषों से रहित होकर एकमात्र भगवान शिव का ही ध्यान करते रहो। उन्हीं में निष्ठा रखकर उनके भजन में तत्पर हो जाओ। उन्हीं में मन लगाकर उनके आश्रित होकर रहो। सब कार्य करते हुए मन से उन्हीं का चिंतन किया करो। 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों के लिए दीर्घकालिक यज्ञ का आरंभ करके उसे पूर्ण करो। यज्ञ के अंत में मंत्र द्वारा आवाहन करने पर साक्षात वायु देवता वहाँ पधारेंगे। फिर वे ही तुम सब लोगों के कल्याण का साधन एवं उपाय बताएंगे। तत्पश्चात तुम सब लोग परम सुंदर पुण्यमयी वाराणसी पुरी को जाना, जहाँ पिनाक पानी श्रीमान भगवान विश्वनाथ भक्तजनों पर अनुग्रह करने के लिए देवी पार्वती के साथ सदा विहार करते हैं। द्विजोत्तमों, वहाँ तुम्हें बड़ा भारी आश्चर्य दिखाई देगा। उस आश्चर्य को देखकर तुम फिर से मेरे पास आना, तब मैं तुम्हें मोक्ष का उपाय बताऊंगा। उस उपाय से एक ही जन्म में मुक्ति तुम्हारे हाथ में आ जाएगी और अनेक जन्मों के संसार बंधन से छुटकारा दिलाने वाली होगी। यह मैंने मनोमय चक्र का निर्माण किया है। इस चक्र को मैं यहाँ से छोड़ता हूँ, जहाँ जाकर इसकी नेमी विश्रण हो जाए, टूट फूट जाए, वहीं तपस्या के लिए शुभ देश है। ऐसा कहकर पितामह ब्रह्मा ने उस सूर्य तुल्य तेजस्वी मनोमय चक्र की ओर देखा और महादेव जी को प्रणाम करके उसे छोड़ दिया। वे सब ब्राह्मण उन लोकनाथ ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उस स्थान के लिए चल दिए जहाँ उस चक्र की नेमी जीर्ण शीर्ण होने वाली थी। ब्रह्मा जी का फेंका हुआ वह सुंदर चक्र मनोहर शिलाखंडों से युक्त और निर्मल एवं स्वादिष्ट जल से परिपूर्ण था। वह किसी वन में जा गिरा। उस चक्र की नेमी के क्षीण होने से वह मुनि पूजित वन नेमिष नाम से विख्यात हुआ। अनेक यक्ष गंधर्व और विद्याधर वहाँ आकर रहने लगे। पूर्व काल में जगत की सृष्टि की इच्छा रखने वाले विश्व सृष्टा एवं गाह प्रत्यय अग्नि के उपासक ब्रह्मयज्ञ प्रजापतियों ने वहीं दिव्य यज्ञ का आरंभ किया था। वही शब्द शास्त्र, अर्थशास्त्र तथा न्याय शास्त्र के ज्ञाता विद्वान महर्षियों ने शक्ति, ज्ञान और क्रिया योग के द्वारा शास्त्रीय विधि का अनुष्ठान किया था। उसी स्थान पर वेद वेता विद्वान सदा वाद और जल्प के बल से युक्त वचनों द्वारा अतिवाद करने वाले वेद बहिष्कृत नास्तिकों को पराहत या पराजित करते हैं। तभी से नैमिषारण्य ऋषियों की तपस्या के योग स्थान बन गया। स्फटिक मणि में पर्वत की शिलाओं से झरते हुए अमृत के समान मधुर एवं स्वच्छ जल के कारण वह वन बड़ा रमणीय प्रतीत होता है। वहाँ प्राय रतन और अत्यंत रसीले फल देने वाले वृक्ष हैं तथा उन वन में हिंसक जीव जंतुओं का अभाव है। बोले शंकर भगवान की जय। नैमिषारण्य में दीर्घ स्तर के अंत में मुनियों के पास वायु देवता का आगमन, उनका सत्कार तथा ऋषियों के पूछने पर वायु के द्वारा पशु पाश एवं पशुपति का तात्विक विवेचन। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, उस समय उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग्य महर्षियों ने उस देश में महादेव जी की आराधना करते हुए एक महान यज्ञ का आयोजन किया। वह यज्ञ जब आरंभ हुआ तब महर्षियों को सर्वथा आश्चर्यजनक जान पड़ा
तदनंतरन समय बीतने पर जब प्रचुर दक्षिणाओं से युक्त वह यज्ञ समाप्त हुआ, तब ब्रह्मा जी की आज्ञा से वायुदेव स्वयं वहाँ पधारे। उनको आया देख दीर्घकालिक यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले वे मुनि ब्रह्मा जी की बात को याद करके अनुपम हर्ष का अनुभव करने लगे। उन सब ने उठकर आकाश जन्मा वायु देवता को प्रणाम किया और उन्हें बैठने के लिए एक सोने का बना हुआ आसन दिया। वायु देवता उस आसन पर बैठे। मुनियों ने उनकी विधिवत पूजा की। तदनंतरन उन सब का अभिनंदन करके वे कुशल मंगल पूछने लगे। वायु देवता बोले, ब्राह्मणों, इस महान यज्ञ का अनुष्ठान पूर्ण होने तक तुम सब लोग सकुशल रहे ना। यज्ञहंता देवद्रोही दैत्यों ने तुम्हें बांधा तो नहीं पहुंचाई? तुम्हें कोई प्रायश्चित तो नहीं करना पड़ा? तुम्हारे यज्ञ में कोई दोष तो नहीं आया? क्या तुम लोगों ने स्तोत्र और शस्त्र ग्रहों द्वारा देवताओं का तथा पितृकर्मों द्वारा पितरों का भली भांति पूजन करके यज्ञ विधि का अनुष्ठान भली भांति संपन्न किया? इस महायज्ञ की समाप्ति हो जाने पर अब आप लोग क्या करना चाहते हैं? मुनियों ने कहा, प्रभु, हमारे कल्याणकारी वृद्धि के लिए आप जब स्वयं यहाँ आ गए हैं, तब अब हमारा सब प्रकार से कुशल मंगल ही है तथा हमारी तपस्या भी उत्तम होगी। अब पहले का वृत्तांत सुनिए। हमारा हृदय अज्ञानांधकार से आक्रांत हो गया था। तब हमने विज्ञान की प्राप्ति के लिए पूर्व काल में प्रजापति की उपासना की। शरणागत वत्सल्य प्रजापति ने हम शरणागतों पर कृपा करके इस प्रकार कहा, ब्राह्मणों, रुद्रदेव सबसे श्रेष्ठ हैं। वे ही परम कारण हैं। उन्हें तर्क से नहीं जाना जा सकता। भक्तिमान पुरुष ही उनके स्वरूप को ठीक ठीक देखता और समझता है। भक्ति भी उनकी कृपा से ही मिलती है और उस कृपा से ही परमानंद की प्राप्ति होती है। अतः उनके कृपा प्रसाद को प्राप्त करने के लिए तुम लोग नैमिषारण्य में यज्ञ का आयोजन करो। दीर्घ काल तक चलने वाले उस यज्ञ के द्वारा परम कारण रुद्रदेव की आराधना करो। यज्ञ के अंत में उन रुद्रदेव के कृपा प्रसाद से वायु देवता वहाँ पधारेंगे। उनके मुख से वहाँ तुम्हें ज्ञान लाभ होगा और उससे कल्याणकारी प्राप्ति होगी। महाभाग्य, ऐसा आदेश देकर परमेष्ठी ने हम सबको यहाँ भेजा है। हम इस देश में आपके आगमन की प्रतीक्षा करते हुए सहस्त्र दिव्य वर्षों तक दीर्घकालिक यज्ञ के अनुष्ठान में लगे रहे हैं। अतः इस समय आपके आगमन के सिवा हमारे लिए दूसरी कोई प्रार्थनीय वस्तु नहीं है। दीर्घकाल से यज्ञानुष्ठान में लगे हुए उन महर्षियों का यह पुरातन वृत्तांत सुनकर वायु देवता मन ही मन प्रसन्न हो मुनियों से घिरे हुए वहाँ बैठे रहे। फिर उन सबके पूछने पर उनके भक्ति भाव की वृद्धि के लिए उन्होंने भगवान शंकर की सृष्टि आदि ऐश्वर्य को संक्षेप से बताया। नैमिषारण्य के ऋषियों ने पूछा, देव, आपने ईश्वर विषयक ज्ञान कैसे प्राप्त किया तथा आप अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के शिष्य किस प्रकार हुए? वायु देवता बोले, महर्षियों, 19वें कल्प का नाम श्वेत लोहित कल्प समझना चाहिए। उसी कल्प में चतुर्मुख ब्रह्मा ने सृष्टि की कामना से तपस्या की। उनकी उस तीव्र तपस्या से संतुष्ट हो स्वयं उनके पिता देव महेश्वर ने उन्हें दर्शन दिया। वे दिव्य कुमार अवस्था से युक्त रूप धारण करके रूपवानों में श्रेष्ठ श्वेत नामक मुनि होकर
दिव्य वाणी बोलते हुए उनके सामने उपस्थित हुए। वेदों के अधिपति तथा सबके पालक पिता महेश्वर का दर्शन करके गायत्री सहित ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया और उन्हीं से उत्तम ज्ञान पाया। ज्ञान पाकर विश्वकर्मा चतुर्मुख ब्रह्मा संपूर्ण चराचर भूतों की सृष्टि करने लगा। साक्षात परमेश्वर शिव से सुनकर ब्रह्मा जी ने अमृत स्वरूप ज्ञान प्राप्त किया था, इसलिए मैंने तपस्या के बल से उन्हीं के मुख से उस ज्ञान को उपलब्ध किया। मुनियों ने पूछा, आपने वह कौन सा ज्ञान प्राप्त किया जो सत्य से भी परम सत्य एवं शुभ है तथा जिसमें उत्तम निष्ठा रखकर पुरुष परमानंद को प्राप्त करता है? वायु देवता बोले, महर्षियों, मैंने पूर्व काल में पशु पाश और पशुपति का जो ज्ञान प्राप्त किया था, सुख चाहने वाले पुरुष को उसी में ऊंची निष्ठा रखनी चाहिए। अज्ञान से उत्पन्न होने वाला दुख ज्ञान से ही दूर होता है। वस्तु के विवेक का नाम ज्ञान है। वस्तु के 3 भेद माने गए हैं, जड़, प्रकृति, चेतन, जीव और उन दोनों का नियंता परमेश्वर। इन्हीं तीनों को क्रम से पाश, पशु तथा पशुपति कहते हैं। तत्व यज्ञ पुरुष प्राय इन्हीं 3 तत्वों को क्षर, अक्षर तथा उन दोनों से अतीत कहते हैं। अक्षर ही पशु कहा गया है। क्षर तत्व का ही नाम पाश है तथा क्षर और अक्षर दोनों से परे जो परम तत्व है, उसी को पति या पशुपति कहते हैं। प्रकृति को ही क्षर कहा गया है। पुरुष जीव को ही अक्षर कहते हैं और जो इन दोनों को प्रेरित करता है वह क्षर और अक्षर दोनों से भिन्न तत्व परमेश्वर कहा गया है। माया का ही नाम प्रकृति है। पुरुष से माया से आवृत है। मल और कर्म के द्वारा प्रकृति का पुरुष के साथ संबंध होता है। शिव ही इन दोनों के प्रेरक ईश्वर है। माया महेश्वर की शक्ति है। चित्त स्वरूप जीव उस माया से आवृत है। चेतन जीव को आच्छादित करने वाला अज्ञानमय पाश ही मल कहलाता है। उससे शुद्ध हो जाने पर जीव स्वतः शिव हो जाता है। वह विशुद्ध ही शिव तत्व है। मुनियों ने पूछा, सर्वव्यापी चेतन को माया किस हेतु से आवृत करती है? किस लिए पुरुष को आवरण प्राप्त होता है और किस उपाय से उसका निवारण होता है? बोले शंकर भगवान की जय। वायु देवता बोले, व्यापक तत्व को भी आंशिक आवरण प्राप्त होता है, क्योंकि कला आदि भी व्यापक है। भोग के लिए किया गया कर्म ही उस आवरण में कारण है। मल का नाश होने से वह आवरण दूर हो जाता है। कला, विद्या, राग, काल और नियति, इन्हीं को कला आदि कहते हैं। कर्म फल का जो उपभोग करता है उसी का नाम पुरुष जीव है। कर्म 2 प्रकार के हैं, पुण्य कर्म और पाप कर्म। पुण्य कर्म का फल सुख और पाप कर्म का फल दुख है। कर्म अनादि है और फल का उपभोग कर लेने पर उसका अंत हो जाता है। यद्यपि जड़ कर्म का चेतन आत्मा से कुछ संबंध नहीं है, तथापि अज्ञानवश जीव ने उसे अपने आप में मान रखा है। भोग कर्म का विनाश करने वाला है। प्रकृति को भोग्य कहते हैं और भोग का साधन है शरीर। बाहें, इंद्रियां और अंतकरण उसके द्वार हैं। अतिशय भक्ति भाव से उपलब्ध हुए महेश्वर के कृपा प्रसाद से मल का नाश होता है और मल का नाश हो जाने पर पुरुष निर्मल शिव के समान हो जाता है। विद्या पुरुष की ज्ञान शक्ति को
और कला उसकी क्रिया शक्ति को अभिव्यक्त करने वाली है। राग भोग्य वस्तु के लिए क्रिया में प्रवृत्त करने वाला होता है। काल उसमें अवेक्षत छेदक होता है और नियति उसे नियंत्रण में रखने वाली है। अव्यक्त रूप को कारण है, वह त्रिगुणमय है, उसी से जड़ जगत की उत्पत्ति होती है और उसी में उसका लय होता है। तत्व चिंतक पुरुष उस अव्यक्त को ही प्रधान और प्रकृति कहते हैं। सत्व रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति से प्रकट होते हैं। तिल में तेल की भांति वे प्रकृति सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहते हैं। सुख और उसके हेतु को संक्षेप से सात्विक कहा गया है। दुख और उसके हेतु राजस कार्य करते हैं तथा जड़ता और मोह वे तमोगुण के कार्य हैं। सात्विकी वृत्त ऊर्ध्व को ले जाने वाली है, तामसी वृत्ति अधोगति को डालने वाली है तथा राजसी वृत्ति मध्यम स्थिति में रखने वाली है। 5 तन्मात्राएं, 5 भूत, ज्ञान, ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां तथा प्रधान चित्त, महतत्व बुद्धि, अहंकार और मन, ये 4 अंतकरण सब मिलकर 24 तत्व होते हैं। इस प्रकार संक्षेप से ही विकार सहित अव्यक्त प्रकृति का वर्णन किया गया है। कारणावस्था में रहने पर ही इसे अव्यक्त कहते हैं। जो शरीर आदि के रूप में जब वह कार्य अवस्था को प्राप्त होता है तब उसकी व्यक्त संज्ञा होती है। ठीक उसी तरह जैसे कारणावस्था में स्थित होने पर जिसे हम मिट्टी कहते हैं, वहीं कार्य अवस्था में घट आदि नाम धारण कर लेती है। जैसे घट आदि कार्य मृत्तिका आदि कारण से अधिक भिन्न नहीं है, उसी प्रकार शरीर आदि अव्यक्त पदार्थ अव्यक्त से अधिक भिन्न है। इसलिए एकमात्र अव्यक्त ही कारण करण उनका आधारभूत शरीर तथा भोग्य वस्तु है, दूसरा कोई नहीं। मुनियों ने पूछा, प्रभु बुद्धि इंद्रिय और शरीर से व्यतिरिक्त किसी आत्मा नामक वस्तु की वास्तविक स्थिति क्या है? वायु देवता बोले, महर्षियों, सर्वव्यापी चेतन का बुद्धि इंद्रिय और शरीर से पार्थक्य अवश्य है। आत्मा नामक कोई पदार्थ निश्चय ही विद्यमान है, परंतु उसकी सत्ता में किसी हेतु की उपलब्धि बहुत ही कठिन है। सत्य पुरुष बुद्धिमान बुद्धि इंद्रिय और शरीर को आत्मा नहीं मानते, क्योंकि समृद्धि बुद्धि का ज्ञान अनित है तथा उसे संपूर्ण शरीर का एक साथ अनुभव नहीं होता। इसलिए वेदों और वेदांतों में आत्मा को पूर्वानुभूत विषयों का स्मरण करता संपूर्ण ज्ञेय पदार्थों में व्यापक तथा अंतर्यामी कहा जाता है। यह ना स्त्री है, ना पुरुष है और ना नपुंसक ही है, ना ऊपर है, ना अगल बगल में है, ना नीचे है और ना किसी स्थान विशेष में। यह संपूर्ण चल शरीरों में अविचल निराकार एवं अविनाशी रूप से स्थित है। ज्ञानी पुरुष निरंतर विचार करने से उस आत्म तत्व का साक्षात्कार कर पाते हैं। पुरुष का जो वह शरीर कहा गया है, इससे बढ़कर अशुद्ध, पराधीन, दुखमय और अस्थिर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। शरीर ही सब विपत्तियों का मूल कारण है। उससे युक्त हुआ पुरुष अपने कर्मों के अनुसार सुखी, दुखी और मूढ़ होता है। जैसे पानी से सींचा हुआ खेत अंकुर उत्पन्न करता है, उसी प्रकार अज्ञान से आप्लावित हुआ कर्म नूतन शरीर को जन्म देता है। यह शरीर
अत्यंत दुखों के आले माने गए हैं। इनकी मृत्यु अनिवार्य होती है। भूतकाल में कितने ही शरीर नष्ट हो गए और भविष्य काल में सहस्त्रों शरीर आने वाले हैं। वे सब आकर जब जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं तब पुरुष उन्हें छोड़ देता है। कोई भी जीवात्मा किसी भी शरीर में अनंत काल तक रहने का अवसर नहीं पाता। यहाँ स्त्रियों, पुत्रों और बंधु बांधवों से जो मिलन होता है वह पाथिक को मार्ग में मिले हुए जैसे दूसरे पाथिकों के समागम के ही समान है। जैसे महासागर में एक काष्ठ कहीं से और दूसरा काष्ठ कहीं से बहता है, वे दोनों काष्ठ कहीं थोड़ी देर के लिए मिल जाते हैं और मिलकर फिर बिछुड़ जाते हैं। उसी प्रकार प्राणियों का यह समागम भी संयोग वियोग से युक्त है। ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर प्राणियों तक सब जीव पशु कहे गए हैं। उन सभी पशुओं के लिए यह दृष्टांत या दर्शन शास्त्र कहा गया है। यह जीव पाशों में बंधता और सुख दुख भोगता है, इसलिए पशु कहलाता है। यह ईश्वर की लीला का साधन भूत है, ऐसा ज्ञानी मानते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। देव देव महादेव करुणा निधान भक्त वत्सल्य शिव शंकर भोलेनाथ प्रसन्न हुई त्रिलोकीनाथ सदैव अपने चरणाविंदों में लगाए रखे, सद्बुद्धि प्रदान करे। सृष्टि के कर्ता धर्ता संहार हरता, आपसे ही जीवन आपसे ही मरण महादेव। बच्चा पुलनहार तुसी बख्शनहार त्रिलोकीनाथ, कृपा दृष्टि बनाए रखे। हर हर महादेव। शंकर जिनका नाम है, कैलाश जिनका धाम है, मेरे भोले बाबा को मेरा बारंबार प्रणाम है। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। ओम नमः शिवाय।